महाभारत की क्लास भाग 2। टीचर, अच्छा बच्चों, तो पिछली बार हमने जाना कि हस्तिनापुर को 3 राजकुमार मिले, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अब सवाल यह था कि राजा कौन बनेगा। बच्चा, सर, सबसे बड़े तो धृतराष्ट्र थे, तो उन्हें ही राजा बनना चाहिए था। टीचर, तुमने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन शास्त्रों का नियम था कि कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। इसके बाद भीष्म पितामह ने तीनों का विवाह करवाया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। जब गांधारी को पता चला कि उनके पति देख नहीं सकते, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। बच्चा, सर, तो राजा पांडु ने अच्छे से राज किया। टीचर, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से राज किया, लेकिन एक दिन जब वे जंगल में शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने गलती से एक ऋषि को बाण मार दिया। मरते मरते उस ऋषि ने राजा पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी वह अपनी किसी पत्नी को प्रेम से स्पर्श करेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। बच्चा, अरे, फिर क्या हुआ? टीचर, इस श्राप से दुखी होकर राजा पांडु ने राजपाट सब छोड़ दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में रहने चले गए। बच्चा, सर, अगर पांडु भी चले गए तो हस्तिनापुर का राजा कौन बना? टीचर, तब धृतराष्ट्र को ही राजा बना दिया गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब अगली पीढ़ी का जन्म हुआ। बच्चा, सर, उनके बच्चे कैसे हुए? पांडु को तो श्राप मिला था। टीचर, बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर रानी कुंती का एक वरदान काम आया। उन्हें दुर्वासा ऋषि से एक मंत्र मिला था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। पांडु के कहने पर कुंती ने एक एक करके 3 देवताओं को बुलाया, जिससे 3 पुत्र हुए। धर्मराज से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन। फिर कुंती ने यह मंत्र माद्री को दिया, जिससे उसे 2 जुड़वा पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इन्हीं 5 भाइयों को पांडव कहा जाता है। बच्चा, वाह, 5 पांडव। तो सर, कौरवों का जन्म कैसे हुआ? टीचर, जब हस्तिनापुर में रानी गांधारी को पता चला कि कुंती को पुत्र हो गए हैं, तो वह ईर्ष्या से भर उठीं। उन्होंने गुस्से में अपने पेट पर मारा, जिससे उनका गर्भपात हो गया। तब महर्षि व्यास ने उस मांस के लोथड़े के 101 टुकड़े करवाए और उन्हें घी से भरे मटकों में रख दिया। 1 साल बाद उन मटकों से 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। सबसे बड़े बेटे का नाम दुर्योधन रखा गया। इन्हीं 100 भाइयों को कौरव कहा जाता है। बच्चा, सर, 100 बेटे, फिर तो महल में बहुत सारे राजकुमार हो गए होंगे। टीचर, हाँ। कुछ समय बाद जंगल में राजा पांडु की मृत्यु हो गई। तब कुंती अपने 5 बेटों को लेकर हस्तिनापुर वापस आ गईं। और इस तरह हस्तिनापुर के महल में पहली बार धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव और पांडु के 5 बेटे पांडव एक साथ रहने लगे। लेकिन यहीं से दोस्ती की जगह जलन और दुश्मनी की कहानी शुरू हुई। अगली क्लास में हम जानेंगे कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, गुरु द्रोणाचार्य कौन थे और कैसे उनकी दुश्मनी और बढ़ गई। ठीक है,